कॉन्ट्रैक्चुअल टीचरों का श्रीनगर में 17वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। उनकी मांग है रेगुलराइजेशन की। मेरा नाम रईस अहमद है। मैं एक कंट्रैक्चुअल टीचर हूँ और आज हमारा यहाँ पे 17वां दिन है। कंसेक्यूटिव 17th डे है हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट का। और हमारी डिमांड कंटिन्यूशन की है। जिस तरह पे 2006 की तर्ज पे कंट्रैक्चुअल टीचर्स को कंटिन्यूशन मिली थी, उसी तर्ज पे हम भी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमें कंटिन्यूशन दी जाए। ये डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमसे वादे किए हैं कि आपको कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हम 17 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने गवर्नर सर को एक रिटन मेमोरेंडम भी भेजा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक 17 दिन से हम यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्क के अंदर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें अपना वो वादा पूरा कर लीजिए जो आपने कंटिन्यूशन का वादा 2006 की तरज पे हमसे किया हुआ है। और अगर आपने ये वादे पूरे नहीं किए तो ईद आने वाली है, तो एक एमफिल, पीएचडी और 3 गोल्ड मेडलिस्ट है जो कंट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। तो ये कैसा लगेगा कि ईद के दिन यहाँ प्रताप पार्क पे वो घर में ईद नहीं मना रहे होंगे, वो यहाँ पे ईद मना रहे होंगे। तो हम गवर्नमेंट से फिर से एक बार मुतालबा कर रहे हैं कि आप ईद से पहले हमारी डिमांड्स को पूरा कर लीजिए, वरना यही यूथ जो है सैलाब की तरह ये है, ये पार्क से बाहर निकलेगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। कितने टोटल आप कैंडिडेट से? 1200 के करीब हम कैंडिडेट से। अच्छा, आपको लग रहा है आप पिछले 17 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट, आपको लग रहा है कि ये मसला हल? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये उम्मीद हमें इसलिए है क्योंकि बोथ गवर्नर सर एज वेल एज द एडवाइज़र खुर्शीद अहमद गनई सर दोनों ने हमसे वादे किए हैं कि आपको कंटिन्यूशन उसी तरह पे दी जाएगी जिस तरह 2006 में कंट्रैक्चुअल टीचर्स को हमने कंटिन्यू किया है। तो इसीलिए उसी उम्मीद के साथ अल्लाह के बाद हमें उन्हीं दो पे उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने एश्योरेंस दी है और हमें पूरा पता है कि ईद से पहले वो हमें हमारे हक़ में ऑर्डर निकाल के हमें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो इस डिमांड अब क्या है? हमारी डिमांड यही है कि जिस तरह 2006 में कंट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे, जिस तरह 1990 में और 1992 में कंट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे और बाद में उनको कंटिन्यू किया गया और बाद में रेगुलराइज़ किया गया, हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी उसी तरह पे कंटिन्यूशन दी जाए ताकि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। हाल में एक ऑर्डर आया था जिसमें ये बताया गया कि जो भी कंट्रैक्चुअल हो, चाहे कंट्रैक्चुअल डेलीवेज हो या कैजुअल लेबर्स हो, 2010 से लेकर 15 तक जो भी आए, इसमें उनको हम कंटिन्यू नहीं परमिट किया। इसमें आपका क्या है? बिल्कुल, जो वो ऑर्डर आया था आपने उसके बाद वाला ऑर्डर नहीं देखा होगा। उसके बाद भी एक ऑर्डर आया था कि जो कंट्रैक्चुअल टीचर्स चाहे कंसोलिडेटेड हो या चाहे नीड बेसिस हो, चाहे कैजुअल लेबर्स हो, ये जो भी लगे हैं विदाउट द एथेंटिसिटी ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से नहीं मतलब इनके हक में कोई रिक्रूटमेंट निकली हो, तो उनको बाहर निकाला जाएगा। हम तो बिल्कुल मेरिटोरियस हैं, मेरिट पे लगे हुए हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से हमें लगाया गया है पूरी तरह से। 1.5 साल से हम काम कर रहे थे और 10 मई को हमें डिसंगेज किया गया है और मुतालबा यही हमारा है कि हमें कंटिन्यूशन दी जाए। तब तक हम इस पार्क से नहीं उठेंगे और अगर नहीं दी गई तो वायलेंस की जिम्मेदार खुद गवर्नमेंट होगी।